ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 31वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण का संवाद। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का सहृदय से पूछकर और दिव्य आयुध लाकर वनागमन के लिए तैयार होना। श्री राम को उनसे ब्राह्मणों का धन बांटने का विचार व्यक्त करना। जिस प्रकार श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उसके लिए भी असह्य हो उठा। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने जेठ भ्राता से रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्वी सीता तथा महान व्रतधारी से रघुनाथ जी से कहा, आज यदि आपने सहस्रों वन पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए बन जाने का निश्चय कर ही लिया तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा। धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूंगा। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भरमर समूहों के गुजरों से गुजरते हुए रमणीय वन में सब ओर से विचरण कीजिए। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वना पूर्वक वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया, तब वह फिर बोले, भैया आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं? निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा से मुझको आप मना कर रहे हैं, उस कारण को मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संचय हो रहा है। ऐसा कहकर धीरे धीरे लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महान तेजस्वी श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीरवीर तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो। मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे बस में रहने वाले आज्ञा पालक और सखा हो। सुमित्रा नंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे तो परम विश्वसनीय माता कौशल्या और सुमित्रा को कौन सेवा करेगा? जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे, वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पास में बन गए। कैकेयी राज अश्वपति की पुत्री कैकेयी महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग में डूबी हुई अपने सौतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। भरत भी राज्य पाकर कैकेयी के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। अतः सुमित्रा कुमार, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अपने राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या को पालन करो, मेरे बताए हुए प्रयोजन को सिद्ध करो। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगी और धर्मज्ञ गुरुजनों के पूजा करने से जो अनुपम में महान धर्म होता है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। रघुकुल को आनंदित करने वाला सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माँ को कभी सुख नहीं होगा। वह सदा हमारी ही चिंता में डूबी रहेगी। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया, वीर, आपके ही तेज से भरत माता का कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संचय नहीं है। वीरवर, इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय और विशेषता घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें संचय नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी को उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसा सहस्रों मनुष्यों का भी भरण कर सकती है, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1,000 गांव मिले हुए हैं। इसलिए वह मनुष्यनी कौशल्या स्वयं ही अपना, मेरे माता का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों को भरण पोषण करने में समर्थ है। अतः आप मुझे अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध करेगा। प्रत्यंचा रहित धनुष लेकर, खंटी और पिटारी लेकर आपका रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूँगा। प्रतिदिन आपके लिए फल मूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों को वनों में मिलने वाले नया हवन सामग्री जुटाता रहूँगा। आप विदेही कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे। यदि आप जागते हो या सोते हो, मैं हर समय आपके सभी अनावश्यक कार्य पूर्ण करूँगा। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, सुमित्रा नंदन, जाओ, माता आदि सभी सुहृदों से मिलकर अपने वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा अनुमति ले लो। लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने देखने में जो दो दिव्य धनुष दिए थे,
साथ ही जो दिव्य अभेद कवच, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश तथा सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से दमकते हुए जो 2 स्वर्णाभूषित खड़ग प्रदान किए थे, वो सभी दिव्यास्त्र मिथिला नरेश ने मुझे दहेज में दिए थे। उन सबको आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा है। तुम उन सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौट आओ। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सुहृजनों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार होकर इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए। वहाँ से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य विभूषित समस्त दिव्य आयुधों के लाकर श्री राम को दिखाया। उत्तम मनुष्य श्री राम ने वहाँ आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए। इस समय तुम्हारा आना मुझे अभीष्ट था। शत्रुओं को संताप देने वाला वीर, मेरा जो यह धन है, इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर अपने तपस्वी ब्राह्मण को बांटना चाहता हूँ। गुरुजन के प्रति सुहृद व्यक्ति से जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रित जनों को मुझे यह धन बांटना है। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं, उस तुम मुझसे शीघ्र यहाँ बुला ला। मैं उन सबका तथा जो ब्राह्मण शेष रह गए उनका भी सत्कार करके वन में जाऊंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि का अयोध्या कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ।